कई मायनों में अहम है। और प्रहलाद भाई ने शुरुआत भी की थी कि हम एक बच्चा पैदा होता है तो एक समाज और उसके बाद में परिवार और बहुत सारे संस्थान उस बच्चे को सिखाते हैं कि आप इस समाज में कैसे रहेंगे, कैसे आपको रहना चाहिए। और जब वो रहने लगते हैं, बड़े होते हैं, 18 साल की उम्र हो जाती है, 18 साल के बाद फिर भारत सरकार उसे कहती है कि आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश का नागरिक चलेगा संविधान की प्रस्तावना से, संविधान से चलेगा। और उस संविधान में हमारे पास सब कुछ है जिनकी बात आज हम कर रहे हैं। आप जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे कार्य योजना और सह सम्मेलन की, तो इसमें भी देखिए कि वही सारी बातें हैं जो बातें हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई हैं। मीडिया अगर सब कुछ सही कर रहा होता तो आज हमें जो ब्रह्म कुमारी सेंटर है, ब्रह्म कुमारी का जो माउंट आबू केंद्र है, वो हर साल 2 आयोजन करता है, उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मीडिया सब कुछ सही कर रहा होता तो। आज तो हम और बहुत सारी चुनौतियों के बीच में आ गए हैं। हमारे पास में डीप फेक है, हमारे पास में फेक न्यूज़ है, हमारे पास में प्रोपेगेंडा है। और जब ये सारी चीज़ें हमारे पास में है तो हम न्यूज़ के साथ साथ अब फेक न्यूज़ से कैसे बचें, यह भी बड़ी बात हो गई है। बहुत सारी चुनौतियां हैं। समाज को जिस तरीके से रिस्टोर करने की बात हो रही है, न्यू सोशल ऑर्डर बनाने की बात हो रही है, उसमें मीडिया की भूमिका बड़ी अहम है। और हमें नैतिक मूल्यों के साथ में जी करके ये सब काम करने पड़ सकते हैं। बिना नैतिक मूल्यों के, बिना मानवीय मूल्यों के हम एक पैर आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं अपने जीवन में 2 बड़े इंटरव्यू किए मैंने, उसमें से एक जोधैया बाई बैगा और दुर्गा बाई ब्योम का इंटरव्यू मैंने किया। उनको सुन करके जीवन में ऐसा लगा कि अगर इनके पास वो पहले मीडिया पहुंचा होता तो उन्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, उन्हें वो दिन नहीं देखना पड़ता जिसके लिए वो पेट में पत्थर बांध करके वो सीख रही थी। वो जो हमारे मध्य प्रदेश की जो कला संस्कृति है वो उसे सीख रही थी। मीडिया शायद पहले पहुंचा होता तो वो बात दिल्ली तक जाती और दिल्ली में पद्मश्री मिलता, और पद्मश्री मिलने के बाद फिर उनकी दशा और दिशा शायद अब बदली होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन जब पिछले साल मिला था तो उनकी स्थिति बहुत खराब थी। और वो मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता के लिए अपनी पूरा जीवन कुर्बान कर दिया इन दोनों ने। समाज कैसे बदलेगा? समाज मीडिया के सकारात्मक संदेश के बाद ही बदलेगा। जब मीडिया अपने कर्तव्यों का पालन करने लगेगा, जब अपने संविधान का पालन करने लगेगा, जब सोशल स्ट्रक्चर को समझने लगेगा और किसी एक पक्ष को लेकर के वो माहौल बनाना जब बंद कर देगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें सामने आने लगेंगी। मुझे ऐसा लगने लगा मीडिया को जब टूल की तरह लोग यूज करते हैं और वो टूल ऐसा बन गया है कि हमें सिर्फ बनाना है, हमें उस तरीके की हवा में शामिल हो जाना है। हवा में शामिल होने वाला मीडिया बार बार गलतियां करेगा और समय की सीमा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो आपने मुझे मौका दिया मेरी बात रखने के लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हम लोग जो भी हमारे सामने कार्य योजना और सह सम्मेलन संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के बाद अगले साल फिर मिलेंगे। अन्यथा हम लोग हर साल ऐसे ही आयोजन करते रहेंगे और अपनी बातें रखते रहेंगे। शुक्रिया मौका देने के लिए।